अखिल भारतीय युवा मोर्चा के अध्यक्ष मनीष बिडलाल जो देश के प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए जो चीन का जो सामान है, जो ऐप वगैरह थे, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, उसको देश के प्रधानमंत्री ने जो बंद किया है, उसी के विषय पर उन्होंने बधाई दी है। अब ये मनीष जी को हम सुनते हैं। मनीष जी हमारे साथ चर्चा करेंगे। देखिए, अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने जितने भी चाइना के ऐप्स हैं वो सब बैन कर दिए गए हैं। इंडिया के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर सारे ऐप बंद कर दिए गए हैं। और इकोनॉमी के लिए उनको कई बार मोदी जी का जो चक्रव्यूह होता है वो इकोनॉमी की तोड़ने का होता है। पाकिस्तान को भी इकोनॉमी की ख़त्म करा, अब चाइना के पीछे पड़ गए इकोनॉमी ख़त्म करने के चक्कर में, और मोदी जिसके पीछे पड़ जाते हैं उसको इकोनॉमी ख़त्म हो जाता है। तो आज ऐप के रूप में जो हम तो बधाई देते हैं भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र मोदी जी को, कि जिन्होंने इतना बड़ा स्टेप उठाया है पूरे हिंदुस्तान के लिए, कि जितने भी टिकटॉक्स हैं, क्योंकि आपने पिछले दिन देखा होगा टिकटॉक के चक्कर में कितने लोगों के एक्सीडेंट्स हुए हैं रेलवेज़ के अंदर। लोग टिकटॉक बनाने के चक्कर में पीछे ट्रेन आ रही है, क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, और बेचारों से एक्सीडेंट्स हो गए। कई लोग, आप युवा पीढ़ी हमारी इतनी उत्साहित रहती है इस चक्कर में कि टिकटॉक के चक्कर में पागल है। तो ये सबसे बड़ा अच्छा है कि एक वायरस जो टिकटॉक के रूप में हमें भारत को दिया और जितने भी ऐप उन्होंने दिए, तो वो आज कहीं ना कहीं हमें दर्शाता है कि आज हमारी भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रधानमंत्री जी कहीं ना कहीं सक्रिय हैं, जिससे कि चाइना की जो भी चाल है वो चलने नहीं देंगे। क्या लगता है भारत के आगे चीन को घुटने टेकेगा? जिस हाथ से अब देखा गया, जो राजस्थान का, छत्तीसगढ़ का, मध्य प्रदेश का, जो चीन के जो टेंडर पास लगाए थे वो टेंडर सारे फेल कर दिए गए, मना कर दिया। तो इस पे आपका क्या? देखिए, अभी आपने देखा होगा बिहार के अंदर टेंडर पास होता डैम का, तो नीतीश कुमार ने उसको तुरंत कैंसिल कर दिया गया। कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी उसके अंदर, क्योंकि इन्होंने हमेशा ही नकली माल पे ज़्यादा फोकस करा इन्होंने, तो नकली उसमें सोचा कि इनको ये ऐसा हो जाएगा भारत में और कोई देखने वाला नहीं होगा। लेकिन आज परिस्थितियाँ ये हो चुकी हैं कि आज जो भी देश जो भी राज्य चाइना के जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं या जो टेंडर पास हुए हैं, उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं वो शक के घेरे में आ रहे हैं और उनको भी कैंसिल कर रहे हैं। जिसको जैसे नॉलेज में आ रहा है और उसको वो उस पर एक्टिव अपना कर उसको ख़त्म कर रहा है। जैसे आपने देखा होगा बिहार ने भी कर दिया है, दिल्ली ने भी कर दिए, और कई चीज़ें हुई हैं जो उसको भी ख़त्म कर दी है। तो ये कहीं ना कहीं चल रहा है, और इसमें प्रधानमंत्री जी का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी हमारे इतने अच्छे प्रधानमंत्री हैं जो कि अपने रात दिन अपने काम कर रहे हैं अपने देशवासियों को चलाने के लिए, अपने देशवासियों को बचाने के लिए। लेकिन आज चाइना की हरकत तो पूरे हिंदुस्तान का, पूरा विश्व देख रहा है, और किस नज़र से देख रहा है वो आप सब जानते हैं, सभी देशवासी जानते हैं। क्या लगता है आपको कि क्या क्या आपकी तरफ से ठोस कदम होने चाहिए जो चाइना घुटनों के बल भारत के सामने आ जाए? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम जो भी अपना आयात करते हैं या हम उसके रूप में हम उनको देते हैं, वो चीज़ बंद कर देनी चाहिए। क्योंकि हम 135 करोड़ की आबादी है, क्या हम इतने सक्षम नहीं है कि हम अपने आबादी अपने रूप में अपने हिसाब से अपने आप को ढालें? हम दूसरों के अधीन क्यों रहे? 135 करोड़ की आबादी है और इस देश को ये शर्म की बात है कि हम लोग उनके अधीन रहते हैं। क्यों हम खरीदें उनका सामान और क्यों हम उनको अपना सामान दें? जो वो करने जैसा भी करें। हम अपने देश के ऊपर अपने आत्मनिर्भर रहें, जो कि प्रधानमंत्री ने नारा दिया, आत्मनिर्भर होना जरूरी है। तो आत्मनिर्भर होकर अपने देश को आगे बढ़ाइए। तो क्या इसके लिए उद्योग लगाने चाहिए? भारत सरकार को ऐसी नीति लानी चाहिए? बिल्कुल, भारत के अंदर उद्योग लगने चाहिए। भारत को जितने भी हमारे यंगस्टर हैं, देखिए सबसे युवा देश भारत माना गया, ठीक है, इसकी आबादी को। तो इसीलिए इनके लिए सोचना चाहिए, उद्योग के लिए इनको फंडिंग करनी चाहिए। जैसे कि आपने 20 लाख करोड़ रुपए मोदी जी ने दिया है, वो उस सेक्शन में दिया है कि आप चाहे वो किसी भी उद्योग का हो। और आपने देखा होगा अभी जो मोदी जी ने जो मेक इन इंडिया के तहत जो बच्चे हमारे तैयार हो रहे हैं, तो वो अपने उद्योगों के लिए आगे बढ़ें और अपने सक्षम हों और आगे बढ़कर देश के लिए कुछ करें। मनीष जी, यही एक सवाल निकलता, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों बीजेपी के जो डीजल है और पेट्रोल को लेकर, महंगाई को लेकर विरोध कर रही है। देखिए, ये सरकार 70 साल से इतने समय से राज करती आई है कांग्रेस। आज तक कभी कांग्रेस ने कब कहा पेट्रोल दाम बढ़े घटे बढ़ाए, कैसे मर्जी घटे? राज्यों को अथॉरिटी है कि अपने हिसाब से वेट को कम कर सकता है, लेकिन आज तक कभी किए? ये अगर ये पहले इस चीज़ को सुचारू रूप से रखते और इतने एक्टिव रहते तो आज शायद कहीं ना कहीं हमारा देश इकोनॉमिकली बहुत आगे होता और बहुत आगे पहुंच चुका होता। लेकिन आज ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज एक आदमी इतना अच्छा काम कर रहा है, देश को आगे बढ़ा रहा है, देश की छवि देश पर देश आगे बढ़ती जा रही है। ये पूरे विश्व में हमारी छवि कुछ अलग बदली है। पहले हमारे लोगों को एयरपोर्ट पे चेक कर लिया जाता था, लेकिन आज कोई एयरपोर्ट पे चेक कर सकता है? नहीं कर सकता। लेकिन जो पेट्रोल वैट जो दिल्ली के अंदर जो चिल्ला रहे हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, ये राज्य सरकार के पास अथॉरिटी है जो अपना वैट अपना घटाकर उसको पेट्रोल सस्ता कर सकती है। राज्य सरकार क्या करेगी उसमें? क्योंकि ये तो आयात तो बाहर से करते हैं, हमारा अपना तो है नहीं।
जितना आयात होता है पेट्रोल बाहर से होता है, तो जो पर गैलन के हिसाब से जो मार्केट चलती है उसके हिसाब से होता है। और मोदी जी ने बहुत अच्छा काम करता है कि दिन प्रतिदिन कम भी होते थे, बढ़ते भी थे। लेकिन कांग्रेस कार्यकाल में ऐसा देखा नहीं गया, ना करा, क्योंकि आज के टाइम के अंदर मोदी जी ने ऐसा कर दिया है कि अगर पेट्रोल के दाम रात को कम होते हैं तो दिन में सुबह कम हो जाते हैं, क्योंकि मार्केट तो रात 12 बजे खुलती है बाहर की। तो क्या तो राज्य सरकार यदि पेट्रोल पे इसमें कम करती है पैसा, तो क्या जो लोगों को कितने राहत में पेट्रोल मिल सकता है? पहले तो राज्य सरकार, मैं कांग्रेस से कहना चाहूँगा, कांग्रेस की सरकारें कितने राज्यों में हैं, क्या उन्होंने उस राज्यों में पेट्रोल के दाम कम किए? राजस्थान में सबसे महंगा पेट्रोल बिकता है, क्या उन्होंने वहाँ कम किया? नहीं किया। ये दर्शाता है कि दिल्ली के अंदर जितना भी सेटअप है, या जो भी हमारे मेन मंत्री जो हैं सारे दिल्ली में रहते हैं, तो इस चक्कर में दिल्ली को घेरने की हमेशा साजिश करते आए हैं। और आज के टाइम में आम आदमी पार्टी भी इनकी हो गई है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की नीति आपको दर्शाती होगी कि पिछले जो दंगे से, इतने बुरे से दंगों से निकले दिल्ली, पूरी दिल्ली सीज हो गई, पूरी दिल्ली के अंदर हो गया, पूरी दिल्ली के अंदर इतना बुरा हाल हुआ, त्राहिमाम मच गई, इन्होंने इतना मारकाट करवा दी। लेकिन आज कहीं ना कहीं दिल्ली सांस ले रही है, सांस लेने के बाद ये कोरोना वायरस आ गया, तो कोरोना वायरस से भी हम तो जूझ रहे हैं। तो पहले तो हम शुरू से हम कांग्रेस के गुलाम रहते आ गए, उन्होंने हमें शोषण किया, आज ये आम आदमी पार्टी वाला अपने तरीके चला रहा है। क्योंकि आम आदमी पार्टी के अंदर जितने भी गरीब तबके के लोग हैं वो जुड़े हुए हैं, उनको मोटिवेशन कर कर, उनका ब्रेन वॉश कर कर उनको आगे डाल देता है। कहीं ना कहीं उनको ये लगता है जो यानी जो गरीबों को कहीं ना कहीं एक आम आदमी पार्टी पूरी तरह से मारने की। देखिए, आम आदमी पार्टी की मंशा यही है कि गरीबों को राजनीति करते आए हैं वो। केजरीवाल साहब पहले जब बिजली का चक्का चला था तो खंभों पर चढ़ गए क्लास लेकर खुद ही, ठीक है, कभी अनशन करने लग गए, कभी एलजी के तरह जाकर अनशन करने बैठ गए, जबकि उनके राइट्स नहीं है। क्योंकि एक एलजी की रेपुटेशन क्या है और किस उद्देश्य पे बैठे हैं, तो वो भी समझना चाहिए उनको। लेकिन केजरीवाल साहब ने आज के टाइम के अंदर इतनी बुरी हालत है, केजरीवाल साहब ने तो बच्चों को समय खाई, बंगले लेने की बात की, बंगले ले लिए, कितनी साथ उन्होंने कहा था, उन्होंने टीवी पे ही कहा था कि एमएलए का फंड ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन आज इनके एमएलए को फंड कितना है, एमएलए को सैलरी नहीं चाहिए, एमएलए को सैलरी कितनी है, एमएलए को बंगला नहीं मिलना चाहिए, एक कमरे के फ्लैट में रह सकता है एमएलए। आज उनके एमएलए कैसे रह रहे हैं? कितने कितने एमएलए के पास करोड़ों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीद चुके हैं दिल्ली के अंदर, जो बाहर से आए थे एमएलए के इलेक्शन लड़कर। सर, अगर एक बात करें कि जो केंद्र सरकार ने 90,000 करोड़ का राशन दिया इस कोरोना महामारी में, उसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, बिल्कुल केंद्र सरकार की मंशा सही सीधी है और सच्ची है। ये वो चाहते हैं कि कोई भी गरीब, हमारा जो भी बेचारा तबके का लोग है, जो मजदूर है, जो दिहाड़ी मजदूर है, इस टाइम कोरोना महामारी से सब लोगों को कहीं ना कहीं इतनी आहत हुई है और इतनी परेशानी से गुजर रहे हैं लोग, उनको खाने के पैसे नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं राहत के रूप में मोदी जी ने जो इतना राशन का उनकी व्यवस्था की है, तो सबसे बड़ी सराहनीय काम है ये। और इसको मैं तो बड़ा थैंक यू कहूँगा प्रधानमंत्री जी को कि सही, पहले भी उन्होंने कितने पैकेज दिए कोरोना लॉकडाउन से, फर्स्ट लॉकडाउन से ही कहा कि कोई भी गरीब भूखा ना सोए, भूखा ना सोए, बेशक भूखा उठे जरूर लेकिन सोए ना। लेकिन आज इस पर भी बहुत अच्छी रात की बात है कि प्रधानमंत्री जी इतने सक्रिय हैं, गरीबों के लिए सोचते हैं, लेकिन सही तरीके से, सही नीति से वो गरीबों तक पहुँचे, ये सबसे बड़ी बात है। अभी आम आदमी पार्टी का पिछले दिनों पोस्ट आया था, वो मैंने पहले भी एक बार सार्वजनिक करा था कि भाई एक पोस्ट आया था खादर के अंदर, मदनपुर खादर के अंदर पूरा कम्युनिटी सेंटर राशन किटों से भरा हुआ था, लेकिन वो सही समय पर वितरण नहीं की गई। अगर वो वितरण की जाती तो गरीब आज पलायन करने को मजबूर ना होता। लेकिन इनकी मंशा यही है कि उस राशन किट का सबसे बड़ा घोटाला कर दो और अपने कार्यकर्ता को दे दो। आम आदमी पार्टी ने बूथ के हिसाब से राशन किटें वितरण करी है। सबसे बड़ी बात है ये कि हमारे बूथ पर कितने वोट डले थे, तो उस हिसाब से उन्होंने वो किटें वितरण करी हैं। जिस पे बूथ पे वोट नहीं पड़े आम आदमी पार्टी को, वहाँ उन्होंने वो किटें वितरण नहीं की हैं। सबसे बड़ी बात है ये सोचने का विषय है कि आम आदमी पार्टी का विषय क्या है, सोचती क्या है, करती क्या है, देखती क्या है, सोचती क्या है। ये तो बहुत दुखित बात है कि हमारे जो केजरीवाल साहब हैं, जो राजनीति में आए थे गरीबों की बैसाखी पकड़ बनकर के मैं गरीबों का सहारा हूँ, लेकिन आज वो कहीं ना कहीं उस चीज़ से भटक चुके हैं। जन लोकपाल है, वो पता नहीं कौन सी फाइल में दबा पड़ा है, पता नहीं चल रहा है। जन लोकपाल हम ढूंढ रहे हैं उसे टॉर्च से, लेकिन मिल नहीं पा रहा। लेकिन जन लोकपाल के लिए मैं आग्रह करूँगा केजरीवाल साहब को कि सर आपके पास LED लाइटें हैं, उनको ढूंढो, जन लोकपाल बिल कहाँ पर है। तो केजरीवाल साहब को तो चश्मा भी लगा पड़ा बेचारे, खांसी भी उनकी प्रधानमंत्री मोदी जी ने ठीक कराई थी बेंगलोर में कि आप वो खांसी हो रखी कुत्ते वाली, आप जाके ठीक करा लो। लेकिन कहीं ना कहीं उसको भी आसान नहीं। सवाल निकलता है, जब तक देखा गया केंद्र सरकार ने अरे ना बेडों की कमी मिल रही है, ना जांचों की कमी हो रही है, जब तक दिल्ली सरकार के हाथ में था तो बहुत ज़्यादा ऐसी शिकायतें आती थी। देखिए, दिल्ली सरकार, सबसे पहली बात तो दिल्ली सरकार हॉस्पिटल में झांकने ही नहीं गई। जो उनके जो सत्येंद्र जैन है, वो अपने पार्क में बैठते थे, कुर्सी लेकर चाय का प्याला लेकर उनको करते थे और चले जाते थे।
केजरीवाल साहब शाम को 5 बजे टीवी पे नई शर्ट पहनकर बैठ जाते हैं, पीछे फ्लैग लगे हुए इंडिया के, अपने घर से कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं, मीडिया को बुला लेते हैं। क्यों 3 बंगलों का बंगला ही रखा है, इतना बड़ा प्रधानमंत्री बनने वाला था वो, तो सीएम रह गया बेचारा। उसके बाद आज जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई, प्रॉब्लम हुई कहाँ से क्रिएट? एक तो कोविड के 90 के जो भी हॉस्पिटल उन्होंने सार्वजनिक नहीं किए थे, पेशेंट परेशान, पब्लिक परेशान, लोग परेशान, कहाँ जाएँ? जहाँ जाएँ वहाँ उनको भगा दें कि भाई तो कोविड का है। दिल्ली, फिर बाद में मुद्दा आ गया कि दिल्ली के हैं जी, ये तो दिल्ली के इलाज वाले करेंगे, बाहर वालों को इलाज करेंगे नहीं। अरे जब बाहर वाले इलाज करने आएंगे तो उनको कहाँ भेजोगे? तो सबसे पहले तो उसको बीच में करना चाहिए था कि आपको लिस्ट वाइज करना चाहिए था कि भाई ये पेशेंट यहाँ के होंगे और ये पेशेंट यहाँ के होंगे। आज एलएनजेपी अस्पताल की हालत देखते हैं आप, पहले जो पहले थी, लेकिन आज देखिए जब से अमित शाह का दौरा हुआ है, क्योंकि काम करने की नीयत होनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि काम करने की नीयत नहीं है तुम लोगों की, सिर्फ राजनीति करने की नीयत है कि धरना प्रदर्शन कर लो, 4 दिन भूखे रह लो, सरकार अपने आप उड़ने। सरकार वो नहीं है, अब तो डंडों से धुड़ेगी, पैरामेट्रिक फोर्स से डंडों से धुड़ोगे अगर कोई रोड पर उतरा। और अब उतरो ना, अब कोरोना महामारी चल रही है, अब उतरो ना। सबसे बड़ी बात तो अब उतरना चाहिए तुम्हें कि इस कोरोना महामारी से हमें कुछ नहीं होगा। शाहीन बाग वाले कहते थे हमें कोरोना नहीं होगा, कोरोना नहीं होगा, कितने कोरोना पेशेंट निकल गए, कहाँ से आ गया? अरे भैया ये कोरोना वायरस किसी को, पार्टी को, किसी को, जाति को, किसी को देख कर नहीं आता, ये सबके साथ है। मनीष जी, एक यहाँ एक क्वेश्चन निकल के आता है, देखा गया अभी आम आदमी पार्टी ने प्रोटेस्ट किया। देखिए आम आदमी पार्टी जो है वो अपने मन की, अपने दिमाग की है, जो उनको अच्छा लगता है वो करेंगे। वो तो शुक्र करो भगवान ने कि उनकी पार्टी सिर्फ एक पंजाब में और एक दिल्ली में रह गई। अगर पूरे हिंदुस्तान में होता तो शायद पता नहीं कैसे क्या कर देते, वो तो त्राहिमाम करा देते। आज ये हिंदू राष्ट्र के लिए चिल्लाते कि हिंदू, अरे भैया ये जातिवाद की बातें ना करो। अगर ये जातिवाद की होती तो ये मंदिर जो है ना बहुत पहले बन चुका होता राम मंदिर। अगर राम मंदिर के साथ साथ मस्जिद के लिए भी जगह दी, लेकिन यह हिंदुस्तान ने नहीं दी। ये सबसे बड़ी अदालत हमारे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि दोनों को एक सामान्य दोनों को दिया जाए दर्जा, राम लला का अलग दिया जाए, मस्जिद के लिए जगह अलग दी जाए। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। और आप उससे भी आप आम आदमी पार्टी की तो मंशा यही कि वो तो सवाल भी उठाते हैं, तो सबसे बड़ी हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उसके ऊपर भी सवाल उठाए थे, क्योंकि उन्होंने 4 किताबें पढ़ ली, IAS बन गए, नौकरी की छोड़ दी, पता नहीं चला, और आज वो सबसे बड़े IAS बनने बैठे हैं, कहते हैं जी, चिल्लाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, आज दिल्ली के अंदर MCD में तनख्वाह नहीं है, 3 महीने हो गए हैं, शारदा जोन के अंदर तनख्वाह नहीं है। कहाँ से खाएगा बेचारा? ब्याजियों के पास जाता है, ब्याज मांगता है, पैसे पे ब्याज पे पैसा लाता है, अपने बच्चों का पेट भरता है। अगर प्रधानमंत्री जी ने इतनी अच्छी योजना दी है कि भैया गरीबों को खाना मिले राशन कार्ड के तहत, तो सबसे बढ़िया योजना है। लेकिन मैं केजरीवाल साहब से कहूँगा, केजरीवाल साहब उन गरीबों को भी सोचो जो झाड़ू का सिंबल लेके आप इस राजनीति में चमकाने के लिए, जो झाड़ू से जुड़े हुए लोग हैं, जो कार्य करते हैं अपना। आप लोग सो रहे होते हो भाई मेरे, लेकिन वो लोग सुबह 7 बजे अपने बच्चों को छोड़कर झाड़ू उठाकर लोग ये इस देश की गंदगी, क्या भारत की गंदगी साफ करते हैं। और उनके लिए तनख्वाह के नाम के लिए आपके पास तनख्वाह भी नहीं है, तो डूब के मरना चाहिए सरकार को, जो तनख्वाह की व्यवस्था भी उनको सही टाइम में न कर सके।